Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. क्या आपको पता है कि आप मिनिमम डॉक्यूमेंट सबमिट करके और विदाउट एनी सिक्योरिटी यानी कि विदाउट एनी कोलैटरल दिए आप बैंक से लोन ले सकते हो। ये लोन को हम बोलते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन ना आप कोई भी पर्पस के लिए ले सकते हो। अगर आपके घर पे मेडिकल इमरजेंसी है तो आप पर्सनल लोन ले सकते हो। अगर आपके चिल्ड्रंस का एजुकेशनल फीस भरना है तो भी आप पर्सनल लोन लेके वो फीस भर सकते हो। अगर आपके घर पे शादी है तो आप उसके लिए भी पर्सनल लोन ले सकते हो। यानी कि आप पर्सनल लोन ना काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ले सकते हो और यहाँ पे आपको सिर्फ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका इनकम प्रूफ एंड सो ऑन, इतना मिनिमम डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और कोई भी कोलैटरल यानी कि जो सिक्योरिटी हम देते हैं वो सिक्योरिटी नहीं देना रहता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हो और बैंक्स मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे आपको पर्सनल लोन सैंक्शन भी कर देती है। अब आप सबको पता तो है ही कि सब डिजिटलाइज्ड हो गया है, तो फिर जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का काम है वो भी एक क्लिक पे हो जाता है। कुछ बैंक्स तो ना हमें पर्सनल लोन विद इन फ्यू मिनट्स ही सैंक्शन कर देती है। अगर पर्सनल लोन के एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे ना हमें एक तो फटाक से लोन मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन कि हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है, हमारा इनकम प्रूफ क्या है एंड वेरियस अदर कैलकुलेशन। अगर बाकी एडवांटेजेस की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे ना हमें कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ता, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, हमें तुरंत ही जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करके तुरंत पर्सनल लोन मिल जाता है। और अगर आप देखोगे ना जो स्पेसिफिक लोन्स रहते हैं जैसे कि होम लोन, कार लोन, वहाँ पे आपको कोलैटरल देना रहता है, सिक्योरिटी कुछ देनी रहती है और फिर ही आपको 80-90% का जो भी लोन है अमाउंट है वो सैंक्शन होता है। बट पर्सनल लोन में ना आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी रहती है। अगर हम कोई लोन लेते हैं जैसे कि हमने कार लोन लिया तो वो कार लोन का जो अमाउंट रहता है ना उससे हम सिर्फ कार परचेज कर सकते हैं। होम लोन लेंगे तो होम लोन से जो लोन अमाउंट रहता है उससे हम सिर्फ घर खरीद सकते हैं। बट पर्सनल लोन ना हम उससे कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पर्पस सर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे डेट्स है तो पर्सनल लोन लेके हम वो चुका सकते हैं, या फिर मेडिकल बिल्स अगर आपका पेंडिंग है तो वो भी आप भर सकते हो। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उसके लिए भी आप पर्सनल लोन लेके ट्रिप पे जा सकते हो। अब आप लोग सोचते रहोगे कि ट्रिप के लिए या फिर मेडिकल बिल्स भरने के लिए हम लोन क्यों ले, उससे अच्छा तो हम पेडे लोन ले सकते हैं या राइट। यानी कि यहाँ पे हम क्या कंपेयर करें पता है, जो पेडे लोन्स रहते हैं ना वो एकदम शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए रहता है यानी कि मंथ्स या कुछ वीक्स या कुछ क्वार्टर्स के लिए। बट जो पर्सनल लोन रहता है ना वो आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए भी ले सकते हो और यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रहता है एज कंपेयर टू पेडे लोन्स। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। जैसे बाकी लोन्स एक डेट होता है वैसे ही पर्सनल लोन आपके लिए एक डेट ही होता है, यानी कि आपको हर मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक से जहाँ से भी आपने लोन लिया है। और अगर आपका पुअर क्रेडिट स्कोर है तो फिर आपको पर्सनल लोन हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। सबसे पहले तो मिलना के चांसेस कम है, बट अगर मिला भी तो हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको पर्सनल लोन्स मिलेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस कि क्या आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं। देखो पर्सनल लोन ना बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं क्योंकि हमें एकदम क्विकली कैश मिलता है और अगर आप देखोगे अब सब डिजिटलाइज हो गया है तो एक क्लिक पे ना हमें लोन मिलने लगते हैं, यानी कि कुछ मिनट्स में, कुछ आवर्स में ही हमें लोन सैंक्शन हो जाता है। तो क्या ये आपके लिए सही रहेगा कि आप पर्सनल लोन लो? अगर आपके घर पे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है या कोई भी टाइप का इमरजेंसी है तो फिर ठीक है कि आप पर्सनल लोन ले सकते हो। या फिर अगर आपके पास बहुत सारे डेट्स है और वो डेट्स को पे करने आपको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रोलिंग की ज़रूरत है, यानी कि फंड्स का अरेंजमेंट करने ज़रूरत है, तो फिर आप पर्सनल लोन ले सकते हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है एंड यू नो कि अगर आपने लोन लिया तो आप टाइमली पे कर सकते हो तो फिर आप पर्सनल लोन ले सकते हो कोई भी पर्पस के लिए। बट इफ़ यू नो कि आप टाइमली नहीं पे कर पाओगे जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो सकता है तो फिर पर्सनल लोन मत लेना। अब समझते हैं कि आपको कब पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। देखो पर्सनल लोन्स ना काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं क्योंकि ये हमें एक क्लिक पे ही सैंक्शन हो जाते हैं
और हम क्या सोचते कि यार एक्सेस अगर फंड्स हमारे पास रहेगा तो वो अच्छा है, कभी भी इमरजेंसी आया तो। बट दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि अगर आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है या आपका कोई प्लानिंग ही नहीं है कि आप पर्सनल लोन ले लिए और वो पैसा आप कहाँ पे यूज़ करोगे, दैट विल एंड अप ओनली इन हैविंग अ मोर डेट्स फॉर यू। दैट मीन्स कि अगर आप पर्सनल लोन ले लेते हो और आपका कोई प्लानिंग नहीं है कि वो फंड्स आपको कहाँ यूज़ करने हैं, तो यहाँ पे ना आपका फंड्स ऐसे ही पड़ा रहेगा घर पे या फिर बैंक में, और आप उस पर खाली इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यानी कि आप अपने डेट्स बढ़ा रहे हो अननेसेसरीली। आपको कुछ यूज़ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज कि कंपनियां बैंक्स हमें लोन दे रही है और फटाक से सैंक्शन हो जाता है, इसीलिए हमने लोन ले लिया। सो दैट इज़ नॉट द आइडियल आइडिया फॉर हैविंग अ पर्सनल लोन। अगर आपको ना ओवर स्पेंडिंग की हैबिट है ना, तो फिर आपके लिए पर्सनल लोन नहीं बना है। जस्ट बिकॉज कि आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हो कोई महीने में और फिर आपको वो क्रेडिट कार्ड बिल एकदम एक्सेस हो जाता है, इसीलिए आप पर्सनल लोन ले रहे हो, तो फिर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी नहीं है, ये एक बैड हैबिट है कि आपके पास जितना इनकम आ रहा है उससे ज़्यादा आप एक्सपेंस कर रहे हो। तो जस्ट बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर्सनल लोन लो, डेट्स बढ़ाओ और फिर क्रेडिट कार्ड का बिल्स भरो। तो अगर आपका ओवर स्पेंडिंग का हैबिट है तो आपके लिए पर्सनल लोन नहीं बना है। और अगर आप बुरे हो मंथली पेमेंट्स को रीपे करने में, यानी कि क्रेडिट कार्ड लोन्स ये सब लेके आप भूल जाते हो या फिर लेट पेमेंट करते हो, तो फिर आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विथ सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो? हाउ विल माई पेरेंट्स या माई स्पाउस विल पे दी EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।